18 फरवरी 2026 को कोलंबो के सिंगलीट स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से करारी शिकस्त दी और इसी के साथ उन्होंने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान के लिए ये धमाकेदार प्रदर्शन बेहद जरूरी था क्योंकि टीम इस मैच में करो या मरो की स्थिति में उतरी थी। इससे पहले चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से मिली मुश्किल हार के बाद टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की पाकिस्तान की उम्मीदें लगभग अधर में लटकी हुई थी। कप्तान सलमान अली आगा की टीम के लिए ये दांव बहुत बड़ा था क्योंकि नामीबिया से हारने पर उन्हें इस बड़े और प्रतिष्ठित वैश्विक टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ता। ऐसा होता तो ग्रुप ए से शायद यूएसए भारत के साथ अगले राउंड में चला जाता। ये कुछ 2024 टी20 वर्ल्ड कप की याद दिलाता, जहां सह मेजबान यूएसए ने पाकिस्तान को हराते हुए सबको हैरान कर दिया था और उनसे पहले सुपर 8 में जगह बना ली थी। इसलिए ये शानदार जीत पाकिस्तान के अभियान के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। इसने न सिर्फ टूर्नामेंट में उनकी मौजूदगी को बरकरार रखा बल्कि 2026 टूर्नामेंट के बहुप्रतीक्षित सुपर 8 लाइनअप को भी पूरा किया। इस जीत ने टीम के जुझारूपन और भारी दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने के उनके जज्बे को दिखाया और उन्हें प्रतियोगिता में एक मजबूत दावेदार के तौर पर फिर से स्थापित किया। उस दिन लिए गए रणनीतिक फैसले, खासकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय और साथ ही कुछ खिलाड़ियों का असाधारण व्यक्तिगत प्रदर्शन इस हाई वोल्टेज मुकाबले को सफलतापूर्वक पार करने में निर्णायक साबित हुए। इस जीत ने टीम में जबरदस्त आत्मविश्वास और जोश भर दिया है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप खिताब की अपनी तलाश में एक बड़ी बाधा को पार करने के बाद अब टीम और भी मुश्किल सुपर 8 चरण की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से की, जो कोलंबो की पिच पर काफी सही साबित हुआ। सलामी जोड़ी के तौर पर साहिबजादा फरहान और सईम अयूब मैदान पर उतरे, हालांकि पावरप्ले में ही अयूब सस्ते में निपट गए। अयूब के पवेलियन लौटने के बाद नामीबिया के जे स्मिथ की पहली गेंद पर स्ट्राइक लेने वाले फरहान ने पारी की कमान संभाली। उन्होंने अपने कप्तान सलमान अली आगा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए एक अहम 67 रनों की साझेदारी की, इससे पहले कि कप्तान 23 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की पारी को गति मिलती रही जब फरहान ने अपनी शानदार फॉर्म दिखाते हुए फिर शादाब खान के साथ चौथे विकेट के लिए एक अटूट 81 रनों की पार्टनरशिप की। इस जबरदस्त साझेदारी ने पाकिस्तान को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। फरहान का व्यक्तिगत प्रदर्शन तो कमाल का था ही, उन्होंने एक धमाकेदार अपना पहला शतक जड़ा और सिर्फ 58 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी इस पारी में 11 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और उन्होंने तेजी से रन बटोरे, सिर्फ 20 गेंदों में 50 से 100 रन तक का सफर तय किया। इसके साथ ही वो टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के इतिहास में पाकिस्तान की तरफ से शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए, जो उनके प्रभाव और उनकी स्किल का सबूत है। आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी पारी 3 विकेट पर 199 रन के एक विशाल स्कोर पर खत्म की और नामीबिया के सामने एक मुश्किल लक्ष्य रखा। पाकिस्तान के 199 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया ने भारी दबाव में अपनी पारी शुरू की। शुरुआत तो अच्छी हुई थी जब जॉन फ्रिलिंक और लॉरेंस टीनकम्प ने मिलकर 32 रन की सलामी साझेदारी की, लेकिन पाकिस्तान के सधे हुए आक्रमण के सामने नामीबिया जल्दी ही अपनी लय बरकरार नहीं रख पाया। शुरुआती उम्मीदें जल्द ही टूट गई क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और नामीबिया को अपनी पारी में कोई बड़ी या भरोसेमंद साझेदारी बनाने ही नहीं दी। जैसे जैसे नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जरूरी रन रेट भी बढ़ता चला गया और नामीबियाई बल्लेबाजों के लिए लक्ष्य और भी मुश्किल होता चला गया। नामीबिया के कप्तान गेहॉर्ड इरामज ने पाकिस्तान की पारी में अच्छी गेंदबाजी तो की थी, लेकिन बल्लेबाजी में अपनी टीम के लिए वो कमाल नहीं दिखा। आखिर में नामीबिया सिर्फ 17.3 ओवर में महज 97 रन पर ढेर हो गई और उन्हें 102 रनों के बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी। ये हार पाकिस्तान के दबदबे को साफ दिखाती है, खासकर उनकी गेंदबाजी इकाई ने दबाव में भी अपने प्लान को बखूबी अंजाम दिया। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान तारिक सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 3.3 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट झटके। तारिक की इस गेंदबाजी ने नामीबिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने लगातार विकेट लेकर नामीबिया को झटके दिए, जिसमें बर्नार्ड स्कोल्स और विलियम माइबर्ग के विकेट भी शामिल थे और इसी के साथ नामीबिया की पारी सिमट गई। गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन और लगातार बनाए गए दबाव ने ही पाकिस्तान की इस शानदार जीत की नींव रखी। सिर्फ हेडलाइन बटोरने वाले प्रदर्शनों से बढ़कर कुछ अहम योगदानों और रणनीतिक चालों ने पाकिस्तान की इस धमाकेदार जीत को और भी खास बना दिया। पाकिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर शादाब खान का प्रदर्शन तो देखते ही बन रहा था, जिसने उनकी फॉर्म में जबरदस्त वापसी को साबित कर दिया। बल्ले से तो उन्होंने कमाल किया ही, साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर सिर्फ 22 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए और एक बेहद अहम पार्टनरशिप निभाई। और फिर जब नामीबिया रनों का पीछा कर रहा था तो शादाब ने अपनी गेंदबाजी का भी जलवा दिखाया और 3 अहम विकेट चटका दिए। बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान देने की उनकी इस काबिलियत ने पूरे मैच के दौरान पाकिस्तान को एक बहुत जरूरी गहराई और कंट्रोल दिया, खासकर तब जब नामीबिया की अहम साझेदारियां तोड़नी थी और उनके रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाना था। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत में हालांकि सईम अयूब पावरप्ले के दौरान ही आउट हो गए थे, लेकिन टीम ने जिस तरह से जल्दी वापसी की और मजबूत साझेदारियां बनाई, उसने उनकी बल्लेबाजी की गहराई और रणनीतिक सूझबूझ को साफ दिखाया। इससे टीम किसी बड़े शुरुआती झटके से बच गई।
नामीबिया ने रन रोकने की पूरी कोशिश की। उनके कप्तान गेहॉर्ड इरामस जैसे गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन पर बॉलिंग की और लॉरेंस स्टीनकेम्प जैसे खिलाड़ियों ने कुछ अच्छी फील्डिंग भी की, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इन मुश्किलों से पार पा लिया। इस मैच में पाकिस्तान का लगातार आक्रामक खेलने का इरादा साफ दिख रहा था, खासकर अपनी पारी के आखिरी अहम ओवरों में। उन्होंने नामीबिया के कम अनुभवी गेंदबाजों का बखूबी फायदा उठाया और अपने कुल स्कोर को काफी ऊपर तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की अनुशासित फील्डिंग और शानदार कैचिंग ने भी उनकी गेंदबाजी को और मजबूत किया, जिससे नामीबिया अपनी पारी के हर मोड़ पर लगातार दबाव में रहा। कुल मिलाकर ये टीम का मिला जुला प्रयास था। जहां व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार था, वहीं टीम की रणनीति और उसे जमीन पर उतारने का तरीका भी कमाल का था। और यही वजह रही पाकिस्तान की इस धमाकेदार जीत की। पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से धूल चटाई और इसी जीत के साथ आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जिस सुपर 8 लाइनअप का बेसब्री से इंतजार था, वो भी पूरा हो गया। इस बड़ी जीत से पाकिस्तान ने सुपर 8 स्टेज के ग्रुप 2 में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब उनका सामना कुछ बेहद मजबूत टीमों से होने वाला है। ग्रुप 2 में अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के दिग्गज इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और सह मेजबान श्रीलंका भी शामिल हैं। इस ग्रुपिंग से तय है कि टूर्नामेंट में आगे चलकर जब यह अहम नॉकआउट चरण में पहुंचेगा, तो हमें बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुपर 8 में पाकिस्तान का सफर 21 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक चुनौती भरे मुकाबले से शुरू होगा। इसके बाद 24 फरवरी को कैंडी में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला होगा और फिर ग्रुप स्टेज का उनका आखिरी मैच श्रीलंका से कोलंबो में ही होगा। सुपर 8 फॉर्मेट के मुताबिक हर टीम अपने ग्रुप की बाकी टीमों से एक बार भिड़ेगी। इसमें पहले ग्रुप स्टेज के अंक आगे नहीं ले जाए जाएंगे, इसलिए इस नए और अहम चरण में टीमों के मौजूदा प्रदर्शन पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। नामीबिया के खिलाफ करो या मरो वाले इस मुकाबले को जीतने से पाकिस्तानी टीम में यकीनन एक नया आत्मविश्वास और अपनी रणनीति को लेकर साफ सोच पैदा हुई है। इस शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ उन्हें टॉप टीमों में अपनी जगह पक्की करने में मदद की है, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उन्हें सेमीफाइनल तक लंबी दौड़ लगाने के लिए एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां सेमीफाइनल तक पहुंचने का मुश्किल रास्ता अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।